नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आप सब। मैं कन्हैया भेलारी। आज दीपावली है। दीपावली महापर्व है, भारत का महापर्व है। तो दीपावली के अवसर पर मैं कन्हैया भेलारी, एडिटर इन चीफ, आप सबको दिल से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज मैं अपने साथ के बुलाया हूं आप सबों के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी बड़ी शानदार और जानदार नेता ही नहीं, इंसान भी हैं। अभी ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर भी हैं मगध यूनिवर्सिटी में। हम इनसे बात करेंगे, चूंकि राजनीति पर ही बात होगी, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। चुनावी समय है, चुनावी महीना है। दोनों तरफ के पहलवान जो है मैदान जंग में आ गए हैं। एनडीए ने उसमें बाजी मार ली है पहले घोषणा करके। जेडीयू की घोषणा तो आज सुबह हुई, ऑफिशियल तो दिया जा रहा था। तो सब शुरुआत करते मैं कर रहा हूं। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं स्वराज पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कन्हैया भेलारी सर को मैं सुनता रहा हूँ, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। हाँ, काफी हाँ। दिनों से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। स्वराज पोस्ट के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। बताइए क्या हो रहा है? अभी दीपावली है आज। दीपावली में भी तो राजनीति बंद हो नहीं सकता है, तो राजनीति हो रही है कुछ? देखिए, हम लोग तो विधानसभा चुनाव में गए हैं और पूरी मजबूती से इस पे काम कर रहे हैं। और हमारे दल का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम चल रहा है भाई चुनाव प्रचार में। और कई हमारे दल के जो सीनियर लीडर हैं वे व्यस्त हैं, अति व्यस्त हैं, क्योंकि बिहार की जनता की 5 साल सेवा करने के बाद हम लोग परीक्षा की घड़ी में परीक्षा देने गए हैं जनता के बीच में। तो हम लोग काफी व्यस्त हैं। और दीपावली के दिन भी हम लोग बिहार की जनता की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है पिछले 20 वर्षों में। और निरंतर हम लोग उस समृद्धि के लिए, बिहार की जनता के इकबाल बुलंद रहे, इसके लिए काम करते रहे। अच्छा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र जी, हमको ये बताइए कि जो आपके पांच, चूंकि एनडीए है उसमें 5 घटक दल हैं, तो आपस में सब कुछ ठीक ठाक है कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, आपस में सब बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ये गड़बड़ी सिर्फ प्रतिपक्ष वालों को हम लोगों में दिखता है। बाकी 13.5 करोड़ बिहार की जनता है, जनता जनार्दन को कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है। हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, एकताबद्ध हैं और इसी एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में गए हैं। एनडीए में करार है और प्रतिपक्ष के दलों में दरार है। यही हमारी एनडीए की सरकार है। और सरकार थी, सरकार है और क्या आगे भी सरकार रहेगी। क्या मुद्दे होंगे इस बार? आपके मुद्दा मुद्दा क्या है इस बार? हम लोग डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। हम लोग डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, जो काम पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने किया है, कुछ कार्य बाकी रह गया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने इंडस्ट्री की स्थापना के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर खूब काम किया है। अब उसका बैकग्राउंड तैयार हो गया है, उसका प्लिंथ तैयार हो गया है। तो अब हम लोग इस बार स्वरोजगार और इंडस्ट्री की स्थापना पे बल दिए हैं। इंडस्ट्री अवसर सृजित होंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, और 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1 करोड़ रोजगार के साथ जा रहे हैं और उद्योग धंधे की स्थापना के लिए हम लोगों ने प्लिंथ तैयार कर लिया है। इसी पे इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। यही हमारे मुद्दे हैं, हमारे नेताजी की यही सोच है, विजन है, यही हमारी नियति है। डॉक्टर डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, कि 25 से 30 फिर से नीतीश, बड़ा मतलब दावा आप कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी थे, उन्होंने तो कहा कि चुनाव हम कौन होते हैं। एक कार्यक्रम में थे, महापंचायत कोई कार्यक्रम में टीवी का था,
कि हम कौन होते हैं सीएम बना ले। अरे भाई, हम सीएम नहीं बनाते हैं, सीएम तो विधायक चुनकर आते हैं। वो अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं, वही सीएम होता है। और आप कहते हैं 25 से 30, अभी तो अनसर्टेन है ये बात। नहीं, ये अनसर्टेन नहीं है। देखिए, वो विधायक जो चुन के आते हैं वे अपने नेता का चुनाव करते हैं, यह तो प्रक्रिया हो गई जिसे हम सब लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि विधायक दल का नेता का चुनाव कैसे होता है। ये कोई हम लोगों से बात छुपी हुई है क्या? तो यही प्रक्रिया तो केंद्र में प्रधानमंत्री चुनने के लिए भी प्रक्रिया है कि जो सांसद चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, सांसद जब चुन के आते हैं तो वे अपने लीडर का चुनाव करते हैं। तो ये तो हर जगह होता ही है, लेकिन यह प्रक्रिया है। जिस प्रकार से 2024 के नहीं, चुनाव में हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए और उनके हाथों को मजबूत किया, और वही हमारे लीडर हुए, चुनाव जीतने के बाद वही प्रधानमंत्री हुए। उसी तरह से इस चुनाव में भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी कुमार जी के नेतृत्व, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और चुनाव के बाद परिणाम हमारे पक्ष में निकलेगा, पक्ष में आएगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। और चुनाव के बाद वे 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार के मुख्यमंत्री का। ये तो आप लेकिन ये तो लेकिन बीजेपी का कोई नेता बताइए जो ये कहता हो कि सांसद चुनते हैं। जैसे यहाँ तो सब कहने लगे कि विधायक चुनते हैं अपना नेता, लेकिन कोई सांसद या कोई बीजेपी के लिए तो सब कहते हैं कि फिर 29 में बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये थोड़े कहता है कि सांसद चुनेंगे। जैसे अमित शाह जी ने कहा, कहीं एक बार भी बताइए। सालों भर ये बोलते हैं कि अगला बार फिर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार मोदी जी होंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि पिछली बार ये तो बात आई नहीं थी। एक बार भी नहीं अमित शाह जी ने कहा था कि विधायक दल के नेता। उस बार तो सब बोल रहे थे कि नीतीश जी ही होंगे सीएम जीते। इस बार क्या हो गया? इस बार भी हमारे सभी घटक दलों ने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव के बाद वही हमारे लीडर होंगे। सभी घटक दलों ने कहा है, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। बिहार जिस नहीं, विकास लगता है के कि रोड आप डर गए, आप डर गए। अभी तो कल ही कहा चिराग पासवान ने कि इनके नेतृत्व में होगा, लेकिन विधायक बैठेंगे उसके बाद चुनेंगे कि कौन सीएम होगा। उसके 2 दिन अच्छा, पहले अमित शाह जी कहकर गए हैं। जिनके नेतृत्व में चुनाव होता है, विधायक जिनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, हाँ, विधायक दल का नेता तो वही होते हैं ना। ये तो हाँ। अंडरस्टूड है अपने आप में, इसमें डरने की क्या बात है। जिनके नाम पे चुनाव अरे हो तो रहा यहाँ है, कहा जिनके इनके, नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वही लीडर होंगे, वही लीडर हैं और वही लीडर आगे भी होंगे। इसमें कहाँ कोई दो राय है, नहीं तो कहीं कोई कंफ्यूजन महाराष्ट्र में नहीं तो है। एक महाराष्ट्र में तो एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ था। शिवराज सिंह के नेतृत्व में हुआ था मध्य प्रदेश में। तो कहाँ वो सीएम बने? मध्य प्रदेश में किनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था भाई? वहां बीजेपी लड़ रही थी, वहां जदयू तो लड़ नहीं रही थी। महाराष्ट्र में भी जो चुनाव हुआ उसको बीजेपी लड़ रही थी अपने सहयोगी दलों के साथ, जदयू तो वहां नहीं थी। उसी तरह से उड़ीसा में जो चुनाव हुआ नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में हुआ, तो वो वहां पे बीजू जनता दल लड़ रही थी, बीजेपी वाले लड़ रहे थे भाई, जदयू तो नहीं ना लड़ रही थी। इस तरह से महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई मॉडल बिहार में नहीं चलता है कन्हैया जी। बिहार में बच्चा अच्छा। बच्चा के डीएनए में राजनीति है। और इस डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो क्या हासिल 15 में हुआ था, किसी कोई भूल गया है क्या? याद नहीं है डीएनए के सवाल पे क्या हुआ था? हम लोग कहाँ कहाँ सैंपल लेके पहुंचा दिए थे। इसलिए बिहार के हाँ, हाँ। डीएनए पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। यहाँ पर लोगों के डीएनए में राजनीति है, ठीक है। और यह डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हम लोग करने वाले लोग हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अगला 5 साल भी बिहार की जनता जनार्दन मैसिव मैंडेट देने जा रही है। देखिएगा 14 तारीख को बाल दिवस है, बाल दिवस के दिन भी चाचा जी ही आएंगे और 250 सीटों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। 1-2 सीट तो नहीं, प्रचंड बहुमत लेकर। तो मैंने आप चाहेंगे कि जिस तरह बीजेपी के नेता जो हैं, बड़े नेता, या चिराग पासवान
उपेंद्र कुशवाहा जी अभी इस पर शांत हैं। एक बात और आप को मैं याद दिला दूं, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जीतन राम मांझी जी का तो स्पष्ट कहना है कि नहीं, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का फेस घोषित होना चाहिए, वो कहते हैं। एकदम लेकिन डिक्लेयर्ड यहाँ है किसी हमारे गठबंधन उस में, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बजाय प्रतिपक्ष के दलों में, इंडी गठबंधन में देख लीजिए, वो तो सीटें शेयरिंग नहीं कर पाए हैं भाई इतने दिनों में, और 1 दर्जन सीट पे डबल डबल कैंडिडेट उतर गया है, कांग्रेस का भी, आरजेडी का भी, और कुछ जगह वीआईपी वाला भी उतार दिया है। वहां तो सर फुटअव्वल है, वहां तो तेजस्वी को कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, और डिप्टी सीएम बनने के लिए लाइन लगा हुआ है वहां पे। कांग्रेस और आरजेडी में सर फुटअव्वल चल रहा है। कन्हैया जी, कोई बात आपसे छिपा हुआ है? आप तो एक एक खबर पे ना नजर ना, रखते हम हैं उधर की अभी बात और उधर की भी बात मैं पूछूंगा। अभी तो मैं आपकी भाई, क्यों आखिर आप कहते हैं कि 25 से 30 नीतीश, तो फिर मांझी जी को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि सीएम फेस घोषित होना चाहिए? ये क्यों कह रहे हैं वो, मुझे ये समझाइए। कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, मांझी जी का व्यक्तिगत विचार है। देखिए भाई, मांझी जी नीतीश बाबू के साथ लंबे समय तक काम किए हैं, तो वहां पर इमोशनल बॉन्डिंग भी है, इमोशनल एंगल भी है। तो भाई हम लोग तो सब ऑफिशियल है, मतलब डिक्लेयर्ड है मतलब घोषित नहीं कि हुआ नीतीश है, कुमार ही सीएम है। सीएम फेस घोषित नहीं हुआ, तब ना वो मांग कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ दूल्हा तय है, नीतीश कुमार जी दूल्हा हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं हम लोग हैं, और वही दूल्हा रहेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे 14 नवंबर के बाद। इसके तो आप उलट ये मांग कर, प्रतिपक्ष में तब सर ना ना, फुटबॉल है। जिस तरह से अमित शाह या चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं कि भाई विधायक चुनते हैं सीएम, उसके बाद बात होगी, तो आप भी ये कहेंगे कि नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे 25-29 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये कहिए कि नहीं, सांसद चुनेंगे, ये बात कह रहे हैं आप। हम बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा आज का नहीं ना है भाई, ये 2029 में ये बात आएगी, क्योंकि चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है। अभी तो 24 में चुनाव हुआ है, 5 साल की स्थिर सरकार है वहां भी, और हम लोग उस सरकार में सहयोगी दल हैं, तो हम लोगों की सहमति से ही ना वो प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोगों ने अपना विश्वास उनमें व्यक्त किया है, तो वो प्रधानमंत्री हैं, और उनके प्रधानमंत्री का नाम और चेहरा पहले से तय था। उनके नेतृत्व में हम लोग भी बिहार में लोकसभा चुनाव में गए हैं प्रचार करने के लिए, सभी सीटों पे, 40 सीटों पे। तो हम लोग तो पहले ही उनको चुन लिए थे कि यही हमारे प्रधानमंत्री हैं, यही हमारे एनडीए गठबंधन का फेस है। तो आज भी हम लोगों ने चुन लिया है, लेकिन तय कर जितेंद्र लिया है। जी, वहां तो एक बार ना आप कहे, ना कोई उस दल का नेता कहा, कोई बड़का बड़का नेता कहा कि प्रधानमंत्री भाई सांसद चुनते हैं, सांसद जब आएंगे मिल बैठ करके बैठेंगे, इसके बाद चुनेंगे। तो हुआ था कि यही फेस है प्राइम मिनिस्टर के, वैसे वो फेस कहाँ आपके नेता को मान रहे हैं? तो साफ कर दिया, मिल बैठ करके चुनेंगे। आप भले कहते रहिए बीजेपी 25 के से 30, फिर से नीतीश 25 से 30। नहीं, बीजेपी के जितने सीनियर लीडर हैं, सब लोगों ने बिहार दौरे पे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनफैक्ट कहा है कि नीतीश जी हमारे नेता हैं बिहार में, और सबसे सीनियर लीडर हैं। इन लोगों ने पिछले 20 वर्षों से सरकार चलाई है, हम लोग साथ में चले हैं एक साथ, और इन्हीं के नेतृत्व में आगे चुनाव में जाएंगे। आप याद कीजिए, पहली बार जब नीतीश बाबू सीएम बने थे, उस समय बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, हमारी जदयू की सीटें कम थी। ठीक उसी तरह से 2015 में जो हम लोग सरकार में फिर से वापस आए, तो हमारी पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी, बावजूद इसके नीतीश बाबू सीएम बने। 2020 में हमारी सीटें सिर्फ 43 थी, और नीतीश बाबू ने कह दिया था कि बीजेपी अपना सीएम बनाए, हमको कोई ऐसी लालसा नहीं है, सत्ता में बैठने के लिए हम नहीं है, हम सेवा करने के लिए बिहार में, बिहार वासियों की सेवा करने के लिए हैं, मुख्यमंत्री की सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सीएम साहब को ही कंटिन्यू किया, रिपीट किया, और अब तो भाई हम लोग बड़ा दल बन के आने वाले हैं चुनाव परिणाम के बाद। जो हम लोग के पास रिपोर्ट है कि हम लोग 121 सीट पे लड़े हैं, लगभग 80% हमारा स्ट्राइक रेट रहने वाला है। तो जब 80% हमारा स्ट्राइक, 43 सीट पे हम सीएम थे, तो 80 सीट पे सीएम कौन रहेगा? निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के कद का, उनके व्यक्तित्व का कोई लीडर बिहार में नहीं है, किसी भी दल में हो, क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, या क्या अन्य सहयोगी दल, किसी भी दल में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कद का व्यक्ति अभी बिहार में उपलब्ध नहीं है।
जिस तरह का विजन है तो इस पर मुख्यमंत्री जी कौन के सवाल पास, उठाता और है? जो अरे डॉक्टर साहब, इस पर कोई जो सवाल उठा रहा है, थोड़े हम थोड़े उस पर एकदम यकीनन है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है आज के तिथि में। लेकिन सवाल ये है कि खुलकर के जितना आप बोल रहे हैं, जितना जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो शांत है, लेकिन भाई आपके चिराग पासवान और अमित शाह जी, आप कह रहे हैं कि सारे बड़े नेता, कौन बड़ा नेता यहाँ कौन है बीजेपी में? 3 ही बड़े नेता है, नरेंद्र मंत्री, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं। इन तीनों में कोई बोला है क्या कि यही चीफ मिनिस्टर होंगे इफ वी आर वोटेड टू पावर? कोई कहा है तीनों में? अच्छे, जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक दल की बैठक कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुलाएंगे, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश जी हमारे लीडर हैं और यही इन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो विधायक दल की बैठक प्रधानमंत्री तो नहीं बुलाएंगे, गृह मंत्री तो नहीं बुलाएंगे, नड्डा जी तो नहीं बुलाएंगे। विधायक दल की बैठक कौन बुलाएंगे? जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष ने स्पष्ट ही बात बोला, इसका स्पष्टीकरण दिया है कि नीतीश जी ही हमारे लीडर हैं, वही हमारे लीडर रहेंगे। स्पष्ट है कि कहाँ इधर उधर की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मान लिया अगर नहीं बनाए, इधर कहीं उधर की अपना बात पे मुख्यमंत्री एक लाइन बनाने लगे, तो याद आप क्या रखना कीजिएगा? कन्हैया जी, इधर उधर की हाँ, बात में मुझे एक लाइन याद आता है कन्हैया जी, कि तू इधर उधर की बात न कर, यह हाँ, बता कि काफिला लूटा क्यों। हाँ। यह सवाल मेरा महागठबंधन के लीडर से है, मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है यह। तो भाई हम लोग को तो इस चुनाव में ये बात ओवर मिला हुआ है, बात ओवर मिला हुआ है। वे लोग आपस में ही लड़ने में, सर फुट अव्वल करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस वाले जो प्रभारी हैं अल्लावरू जी, और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग तो लगता है भाई ठेका ले लिया है कि आरजेडी का मटिया मेट करके दम लेंगे। तेजस्वी इस बार भी उनका सपना सपना ही रह नहीं, जाएगा। बिहार का, वैसे ये तो बिहार आप का सही इतिहास कह रहा रहे हैं, कन्हैया जी, इसमें कहाँ डाउट है। वैसे वो बिहार का वो इतिहास उस रहा पर मैं भी कन्हैया बात जी। नहीं कर रहा हूँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इधर ये आप अमित शाह जी से न कहिएगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता, ये घोषित कर कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, हम लोग विधायक विधायक कुछ नहीं जानते हैं, ये घोषित कर। ये तो आपको कहना चाहिए। जैसे आप पीएम के बारे में कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि सांसद चुनेंगे? कन्हैया आप सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री 29 में बनेंगे नरेंद्र मोदी। कन्हैया जी, आज तक बिहार में जो डिप्टी सीएम हाँ। हुआ है वो कभी सीएम बन पाया है क्या? केंद्र में जो डिप्टी प्रधानमंत्री बना है वो आज तक प्रधानमंत्री बन पाया है क्या? तो ये चिंता तो भाई तेजस्वी जी को होना चाहिए कि डिप्टी का टैग उन पर दो बार लग गया है। तो आज तक जो डिप्टी सीएम हुआ वो सीएम इन वेटिंग ही रह गया जीवन भर। केंद्र में जो डिप्टी प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं। हमारे माननीय नहीं, नेताजी सीएम है और वो मोरारजी सीएम थे। मोरारजी देसाई जी बने थे। अच्छा, एक अपवाद, मोरारजी चलिए देसाई अपवाद बने उनको, थे, मोरारजी तो जी को उसी अपवाद अपवाद मान लेते में हो सकता है, तो अपवाद में हो सकता है कि सम्राट चौधरी हो जाए। हैं। हमारा इशारा तो भाई तेजस्वी जी की तरफ था भाई, हमारा इशारा तेजस्वी जी की तरफ था, सम्राट चौधरी जी की तरफ नहीं था। नहीं, आप सम्राट चौधरी नहीं, तो खुद जब मानता है कि ब्रिटिश हमारे सीएम नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, उन्होंने कहा दावा प्रस्तुत किया है कि मैं सीएम कैंडिडेट हूँ। चलिए, आपसे कहीं बात कोई करके बहुत कंफ्यूजन अच्छा नहीं लगा। है कन्हैया जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश बाबू सीएम थे, सीएम हैं और आगे भी सीएम रहेंगे। चलिए, भगवान करे आपका जो कही हम हुई लोग बात स्लिप सही हो। सरकार बनाएंगे बड़ा और अच्छा लगा 5 आपसे साल तक बात। इस बहुत ऐसे मैंडेट बहुत लेकर आ अच्छा रहे हैं लगा आपसे कन्हैया बात जी, और करके। आगे 5 साल तक चलाएंगे मजबूती से। नहीं नहीं नहीं, बिहार की बिल्कुल जनता बिल्कुल, को अब कोई चुनाव। मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, और वही मजबूत मैंडेट देने जा रही है बिहार की जनता। चलिए, ठीक है। तो आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, नीतीश मैंने 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा वाली बात है कि आज भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। इनके कहने का मतलब। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप लोग बातचीत कैसा लगा, हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।